आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस शेयर की आप प्राइस की बात करें तो इस शेयर का प्राइस अभी जो चल रहा है वो 878 के अराउंड चल रहा है। अगर पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखें इस शेयर का, तो पिछले 1 ईयर में इस शेयर ने लगभग 5% का रिटर्न दिया है, यानी कि एफडी के अराउंड रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। और अगर 5 ईयर में देखें तो इस शेयर ने 83.10% का रिटर्न देखा। अगर आप ऑल टाइम की बात करें तो इस शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है, 1303% का रिटर्न इस शेयर ने प्रोवाइड किया है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस शेयर के ग्राफ के बारे में, उसके बाद फंडामेंटल की ओर चलेंगे। तो अगर आप इस शेयर के ग्राफ को देखो तो ये सबसे पहले अपने हाई को टच करता है, फिर काफ़ी ज़्यादा डाउन चल जाता है 2008 के मार्केट क्रैश के टाइम। उसके बाद फिर से ये अपने अपर हाई को टच करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है, थोड़े डाउन में ही रहता है। फिर से ये काफ़ी ज़्यादा डाउन में जाता है, फिर से ये अपने अपर हाई को टच कर जाता है और थोड़ा सा और ऊपर जाता है, फिर से ये डाउन में चला जाता है। तो इसका आप देख सकते हैं शेयर का कुछ सालों तक अप चलता है, फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है तो आपको सबसे पहले तो रिवार्ड एंड रिस्क रेशियो अपना तय करना होगा। साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को ले रहे हैं, दोनों में आपको अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। जो भी आपका टारगेट हो उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस भी लगाओ। रिस्क रिवार्ड रेशियो दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो आप स्टॉप लॉस ना लगाओ, ऐसा बिल्कुल ना करो, क्योंकि ये शेयर डाउन जाता ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ सालों में ये डाउन जरूर जाता है। तो इसके प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ को अभी आपको देखना है अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न में इस शेयर को लेते हैं और अपने कैपिटल को थोड़ा सा इस शेयर में लगाते हैं तो। और स्टॉप लॉस और टारगेट का जो रिवार्ड एंड रेशियो होना चाहिए, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, वो आप किसी भी रेशियो में रख सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट आप अगर लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो 15 to 20% आप ले सकते हो, अगर आप काफ़ी साल तक होल्ड करते हो तो। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो 2 to 8% तक आप शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट ले सकते हो। अब बाय करने का सबसे सही समय मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप मार्केट को थोड़ा स्थिर होने दो, मार्केट को 2-3 दिन देखो कि ये शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा हो, उसके बाद आप इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करो, उसके बाद ही इस शेयर को बाय करो। डायरेक्ट बाय करने से फ़ायदा है कि थोड़ा सा समय देके इस शेयर को बाय करना, ताकि आपको प्रॉफिट अधिक जनरेट होके मिले और आपका कैपिटल भी सेफ रहे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके डिटेल्स को देख लेते हैं, यानी कि इसके फंडामेंटल डिटेल्स को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इस शेयर के आप मार्केट कैप की बात करो तो मार्केट कैप अराउंड 6361 करोड़ का है। अगर आप हाई और लो की बात करो तो इस शेयर ने हाई जो टच किया है वो 1020 का किया है और जो लो है वो है 712 का। अगर आप स्टॉक पी की बात करो तो इस स्टॉक का पी जो है वो है 55.8 का। बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 69.8 का। आरओसी की बात करें तो वो है 24.2% का। और अगर आरओई की बात की तो वो है 19.8% का। फेस वैल्यू जो है इसका वो है 2 रुपीज़ के अराउंड। अगर आप पिछले 10 ईयर की सेल्स ग्रोथ की बात करो इस शेयर का तो वो है 1% का। अगर पिछले 5 ईयर की बात करो तो वो 2% का और 1% है पिछले 3 ईयर में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में है वो 17%, 5 ईयर में है 26% और 3 ईयर में 12% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करो तो वो लगभग कांस्टेंट ही है, थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज डिक्रीज़ करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो ये थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, लास्ट ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। तो अगर आप ओवरऑल बात करो तो इस शेयर में आप थोड़ा सा कैपिटल ज़रूर लगा सकते हो। बस आपको 2-3 बातों का ही ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट सेट करना है, और जैसा ही ये स्टॉक सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को दिखाए उस हिसाब से आपको होल्ड या सेल कर देना है अपने शेयर को।